students, good morning. Welcome to your online classes. Class 3rd. This is the video about the subject of Hindi literature and this is your Hindi book अभी का पाठ्य पुस्तक कमेट द लेसन 8। आप लोगों ने 8वां लेसन कंप्लीट कर लिया है। शुरू करते हैं लेसन 8। ऑफलाइन क्लासेस में आपका लेसन 9 कंप्लीट हो चुका है और अब हम आपका लेसन 9 स्टार्ट करते हैं। और ये लेसन है आपका लेसन 9 संगति का प्रभाव। व्यक्ति की व्यक्तित्व पर उस संगति का व्यापक प्रभाव पड़ता है। जो लोग सदा ही लोगों के बीच रहते हैं, अच्छे लोग के बीच रहते हैं, उनका आचरण तथा विचार भी अच्छा होता है। इस लेसन को जब आप पढ़ेंगे स्टूडेंट्स तो आप समझेंगे कि जब आप जैसे लोग के संग रहते हैं वैसे ही आपका बिहेव, आपकी सोच, आपकी समझ, आपका काम करने का, उठने बैठने का तरीका वैसा ही हो सकता है। इसीलिए हमें हमेशा अच्छे और चरित्रवान और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तियों की संगति में ही रहना चाहिए। जिस प्रकार से सांप जो है वो चंदन के वृक्ष पे लिपटा रहता है फिर भी चंदन अपनी अच्छाई बनाए रखता है, उसी प्रकार से अगर हमें किसी स्थितियों में बुरे लोग के संग रहना भी पड़े तो भी हमें अपनी अच्छाई को छोड़ना नहीं चाहिए। इसी से रिलेटेड आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक वृक्ष पर दो तोते अपनी माँ के साथ रहते थे। दोनों रूप रंग में एक समान थे। एक बार जोर से आंधी आई। दोनों को लगा कि अब पेड़ उखड़ के गिर पड़ेगा। दोनों तोते व्याकुल हो उठे और वृक्ष के उखड़ने की भय से आंधी में ही उड़ पड़े। लेकिन आंधी की हवा इतनी तेज़ थी कि बहुत देर तक वो अपनी गति पे खुद का कंट्रोल नहीं कर पाए और दोनों बिछड़ गए। एक जाकर गिरता है चोरों की बस्ती में और दूसरा जाकर गिरता है पहाड़ के नीचे एक ऋषि के आश्रम में। अब दोनों जिस स्थिति में जिस लोगों के बीच गिरते हैं धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं और उसी तरह की बोली भाषा सीखते जाते हैं। फिर भी दोनों को एक दूसरे का पता मालूम रहता है तो बीच बीच में एक दूसरे से मिलते रहते हैं। एक दिन एक राजा शिकार के लिए निकला। उसके मंत्री भी थे, नौकर भी थे। उसे एक हिरन दिखाई देता है और वो राजा उस हिरन का पीछा करता है। पीछा करते करते अचानक राजा को पता चलता है कि तो काफ़ी दूर निकल चुका है। बहुत तेज़ धूप रहती है। राजा को बहुत गर्मी लगती है, बहुत तेज़ प्यास लगती है। अगल बगल कहीं कोई पानी नहीं होता है। इसके बाद आइए सेकंड पेज पर। फिर राजा सोचता है चलिए एक पेड़ के नीचे आराम करते हैं। जैसे ही उस पेड़ के नीचे बैठता है तब तक में एक आवाज़ आती है, अरे कोई है, इस आदमी के पास बहुत धन है, इसे पकड़ो, इसे लूट लो, इसे भागने ना पाए, जल्दी करो। वो सोचता है कि ये कौन बोल रहा है। अचानक उसको समझ में आता है कि ऊपर देखा तो देखा कि तोता जो है वो इस तरह से बोल रहा है। अब राजा समझ गया कि इसका मतलब ये तोता यहीं कहीं चोरों के बीच रहता होगा तभी चोरों की भाषा बोल रहा है और वो समझ जाता है। तुरंत वहाँ से राजा, क्योंकि अकेला होता है, वो जानता है मैं अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी और वहाँ से चल देता है। भयभीत रहता है, डरा हुआ रहता है। भागते भागते वो देखता है कि एक आश्रम है एक ऋषि का। वो वहाँ पहुँचता है। वहाँ पे जो है पहुँचता है, देखता है कि बिल्कुल वहाँ पे सन्नाटा छाया हुआ है, कोई नहीं है। जैसे ही तब तक एक बहुत प्यारी सी आवाज़ उसके कान में राजा के पड़ती है, आइए राजा बैठिए। ऋषि जो है वो भिक्षा लेने के लिए गए हैं। आश्रम में शीतल जल रखा हुआ है। प्यास लगी हो तो ठंडा पानी पी लीजिए और यदि भूख लगी हो तो फल खा लीजिए। आश्रम में फल भी मौजूद है। राजा वृक्ष की डाल पर बैठे बैठे तोते को देखा। उसको लगा कि इस तोते का रूप रंग भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि चोरों की बस्ती के पास रहने वाले तोते का था। अब वो समझ जाता है कि ये भी वैसा ही तोता है जैसा कि वो दूसरा तोता था। तो आज आपका इतना ही स्टोरी। इसके बाद एक पेज की और स्टोरी होगी और उसके बाद आपके एक्सरसाइज कराए जाएंगे और इसके लिए अगली वीडियो का वेट कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।